राहुल गांधी तेजस्वी यादव को नौटंकीबाज बताकर बरसे बीजेपी के दिग्गज नेता। गिरिराज सिंह का दावा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जाएंगे जेल। वोट चोरी का आरोप लगाकर बीजेपी पर बौखलाए पवन खेड़ा। पवन खेड़ा का दावा, फर्जी तरीके से वोट जोड़ और काट रही है बीजेपी। फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना, भारतीय जनता पार्टी का ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। बिहार में चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया से बौखलाए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर अब बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह का गुस्सा फूटा है। दरअसल गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि राहुल गांधी वोट चोरी का शिगुफा छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव को उन्होंने नौटंकीबाज करार दिया और ये दावा किया कि ये दोनों युवराज जो है यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। केवल माहौल बनाना चाहते हैं। ये तमाम बातें गिरिराज सिंह की तरफ से कही गई है। दरअसल बेगूसराय में मीडिया से बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह ने ये तमाम बातें कही, लेकिन इसी के साथ जवाब भी मांग लिया राहुल गांधी से कि आप अगर 65 लाख वोट काटे गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से तो कम से कम 65,000 नामों का सबूत क्यों नहीं दिया गया। ये तमाम बड़ी बातें, ये सवाल जो हैं वो राहुल गांधी से पूछे गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का असली एजेंडा जो है बांग्लादेशियों का मतदाता सूची में शामिल कराने का है, जबकि चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि वोट का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलेगा। ये बड़ी बातें भी गिरिराज सिंह की तरफ से कही गई। क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए और किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर वो बरसे हैं, जरा सुनिए। राहुल गांधी झूठ की खेती करते हैं। राहुल गांधी हर बार झूठ बोल करके माफी मांगते हैं और इस बार भी या तो जाकर के माफी मांगेंगे। अभी देखिए, इन्होंने कहा, कर्नाटक का उदाहरण दिया, ब्लैक बोर्ड पर टीचर की तरह पढ़ा रहे थे, शौक मिटा रहे। फोटो भेजे। मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने राहुल जी आपसे कहा है हल्फनामा देने के लिए, एफिडेविट देने के लिए, तो कानून से चलेंगे या देश के अंदर में अराजकता फैलाएंगे, नक्सल अर्बन की भूमिका में रहेंगे जिस ढंग से कर रहे हैं। बिहार में नाम कटा है, डिक्लेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चुनाव आयोग वोटर फ्रेंडली है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश भी दिया। चुनाव आयोग काम करेगा, नहीं करेगा तो उसको झेलना पड़ेगा। अगर आप भी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मानिए, 65 लाख अगर नाम कटा है तो 65,000 भी आप जाके आवेदन, आज 15 तारीख तक है, आपने दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। और चोरी तो लोकतंत्र की चोरी है, लोकतंत्र की अवहेलना आपकी दादी की, जो कोर्ट की, हाई कोर्ट की बात नहीं मानी थी, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी थी और तानाशाह बन गई। आप तानाशाह प्रवृत्ति छोड़िए। और एक गांव की कहावत है, चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है, जबकि पूरा जीवन आपके खानदान पर चोरी का लगा है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री है कि गरीबों का मसीहा है और गरीबों के दिल में है, और आप चोरी के खिलाफ बोलता है, वही आपका रवैया। वोट यात्रा को लेकर क्या करे बिहार में? वोट यात्रा निकाल के क्या करेंगे? मूस मोटे लोड हो, क्या होगा?
यहाँ कुछ होने वाला है। तो एक तरफ बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाकर बिहार में 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी शुरू करने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी के जेल जाने की भविष्यवाणी जो है वो गिरिराज सिंह की तरफ से कर दी गई है। वहीं पर दूसरी तरफ चुनाव आयोग के इस एक्शन से कांग्रेस पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं और बीजेपी पर वो जमकर बरस रहे हैं। दरअसल अब जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी कि 17 अगस्त को हम बिहार में अपनी वोट अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम वोट नहीं दे सकते तो हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रूप से सांस नहीं ले पाएंगे। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ये भी कह रहे हैं कि इसीलिए राहुल गांधी ने ये संघर्ष शुरू किया है। बीजेपी जिस तरह से फर्जी तरीके से वोट जोड़ रही है, काट रही है, वो उनके ही हाथों पकड़ा गया है। अगर बिहार में एसआईआर शुरू नहीं किया गया होता तो शायद बहुत सी बातें सामने नहीं आती। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये तमाम बातें जो है पवन खेड़ा के जरिए कही गई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को हमारी मांगे माननी पड़ी। बिहार की जनता, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन ने इस साजिश के खिलाफ आवाज उठाई है और इस तरीके से मोर्चा राहुल गांधी ने संभाला है। ये तमाम बातें पवन खेड़ा के जरिए कहते हुए किस तरीके से चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर बिहार में कराया है, जहां से कई लाख फर्जी वोटर लिस्ट से बाहर किए गए हैं और भड़ास निकाली जा रही है बीजेपी पर। क्या कहा है पवन खेड़ा ने, किस तरीके का झूठ भी एक तरीके से वो फैला रही हैं देश में, जरा सुनिए। कल हमने अपना 79 स्वतंत्रता दिवस मनाया और कल आने वाले कल 17 तारीख को बिहार के सासाराम से हमारी वोट अधिकार यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने जा रही है। आजाद भारत में आजादी से सांस लेना इसीलिए संभव है क्योंकि वोट देना संभव है। अगर हम वोट नहीं दे सके तो हम आजाद भारत में आजाद तरीके से सांस भी नहीं ले सकते। ये संघर्ष जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, ये इसीलिए किया है कि आजाद भारत में एक एक भारतवासी आजादी से सांस ले सके। जिस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना, भारतीय जनता पार्टी का ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। और खास तौर पे बिहार में अगर ये एसआईआर नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता जितना अब सामान्य नागरिक निकाल कर दे रहे हैं। यह स्थिति हो गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और जो हमारी तमाम लोगों की, इंडिया अलायंस के लोग थे, एक्टिविस्ट थे, वोटर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सबकी मांग माननी चुनाव आयोग को। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद षड्यंत्र सिर्फ वोट छीनने का नहीं था, षड्यंत्र था हमारी आपकी पहचान छीनने का। दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, दिहाड़ी मजदूर, इन सब की पहचान छीनने का। आज आप उनका वोट देने का अधिकार छीनोगे, कल सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी छीन लोगे, उनको अनाज नहीं मिलेगा, उनको घर नहीं मिलेगा, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये षड्यंत्र बहुत लंबा चौड़ा षड्यंत्र था। तो आपने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुना, जो कि इस तरीके की बौखलाहट दिखा रहे हैं बीजेपी पर। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि मिंता देवी का केस आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से मिंता देवी के तस्वीर के साथ, नाम के साथ टी शर्ट पहनकर कांग्रेस पार्टी ने उनका इस्तेमाल करते हुए बीजेपी पर टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन वो दरअसल उनका जो भी पूरी साजिश थी वो काम नहीं कर पाई और इस तरीके से मिंता
देवी के परिवार ने इस पर सवाल उठाए और सच भी बताया कि आखिर सच क्या था। तो इस तरीके के झूठ लगातार कांग्रेस पार्टी बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर फैला रही है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है कुछ ही महीनों के बाद, और जाहिर तौर पर अगर वहां से कई लाख वोटर्स वोटर लिस्ट से बाहर होते हैं जो कि फर्जी है, जो कि किसी भी तरीके से घुसपैठ जिन्होंने वोटर लिस्ट में की है, अगर वो बाहर होते हैं तो कुछ इस तरीके की बौखलाहट जो है वो विपक्षी खेमे में देखने को मिलती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।